इंसान अपनी ज़िंदगी में कई रिश्ते बनाता है और इन रिश्तों को निभाने की बेमिसाल कोशिश भी करता है। हमारे करीबी लोगों के साथ कि हमारे जो रिश्ते हैं उन्हें ठीक ठाक रखने न जाने कितना ही ध्यान देते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है हम लोगों से करीब आते जाते हैं, रिश्ते और मजबूत होने लगते हैं। प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि हम लोगों से करीब हो रहे हैं, प्रॉब्लम इस बात से है कि हम खुद से दूर हो रहे हैं। वक्त बीतता है और हम एक रेस में लग जाते हैं, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की रेस। बिना कुछ सोचे समझे बस दौड़ने लगे हैं। फिर एक रोज समझ आता है कि भैया दुनिया की एक्सपेक्टेशंस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं बात कर रहा हूँ उस रिश्ते के बारे में जो हम खुद से निभाते हैं। जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारी बनावट कुछ ऐसी होती है कि हम खुद की ज़रूरतों को पूरी करने की हर मुकम्मल कोशिश करते हैं। पर फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं नए रिश्ते रूप लेने लगते हैं, समझ के साथ ही समाज की एंट्री होने लगती है और हम लोगों से मिलने जुलने लगते हैं। एक बहुत अहम गलती कर बैठते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, उनकी सोच को समझते हैं, हम वैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं कि दुनिया को खुश करने की, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की ये जो जिम्मेदारी है ये हमारे कंधों पर डाली किसने? और क्या हम इस जिम्मेदारी को लेना चाहते हैं या फिर बस डाल दी गई है और हम बिना कुछ सोचे समझे लग गए हैं दुनिया के साथ इस रिश्ते को निभाने में। भुला दिया दुनिया के उस सबसे पहले और सबसे अहम रिश्ते को जो हमने खुद से किया था। दुनिया को प्यार देते देते खुद से प्यार करना भूल गए। खैर कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। क्यों ना खुद से जो रिश्ता बनाया था उसे निभा ले, क्या पता जिंदगी को हसीन मोड़ ले ले। ये जवानी है दीवानी में जब बनी कहता है कि खुद पे दया खाना बंद करो और खुद से प्यार करना सीखो, तब एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कोई खोया हुआ सा हिस्सा मिल गया है। पर फिर भी हम हमारी कहानी में उलझे रहते हैं और खुद से मोहब्बत करना फिर रह जाता है। पर एक लम्हा थम जाओ ना मेरे दोस्त, एक चीज़ याद दिला दो, दुनिया को खुश करने की, दुनिया की हर उम्मीद पर खरे उतरने की ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। मगर हाँ, खुद से जो रिश्ता तुमने निभाया है, खुद को प्यार करना, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। अक्सर मैंने जब लोगों से इस मसले पर बात की है तो कहीं ना कहीं सबने ये बात बताई कि ऋषभ भला खुद से प्यार करे तो करे कैसे, क्योंकि दुनिया में शायद हर चीज़ सिखाई जाती है सिवाय प्यार करने के। और यहाँ तो बात चल रही है खुद से प्यार करने की। खुद से प्यार कर पाने का सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन या एक्सेप्टेंस। जब तक हम खुद को जानेंगे नहीं, जब तक हम खुद को पहचानेंगे नहीं, भला इश्क करेंगे कैसे? खुद को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम खुद से रूबरू होंगे ना, तो पता चलेगा कि हम परफेक्ट नहीं हैं। पर सच्चाई यही है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। खैर, मुद्दा ये नहीं है कि हम परफेक्ट है या नहीं, मुद्दा ये है कि हम जो भी है, जैसे भी है, क्या हम सच में वही है या नहीं। अगर तुम अपने आप को पहचान लो तो उतना काफ़ी है। यू माइट नॉट बी परफेक्ट बट यू आर इनफ। और जब तुम अपने आप को, अपने इस इम्परफेक्ट सेल्फ को, उसकी सारी कमियों, उसकी सारी खामियों के साथ गले लगा लोगे ना, उस दिन समझ आएगा कि ज़िंदगी परफेक्ट हो ना हो, काफ़ी तो है। अपनी कमियों से, अपनी खामियों से शिकायतें रखे भी क्यों। रिमेंबर द फेमस बॉलीवुड डायलॉग, तुम्हारे पास जो है तुम्हारे नज़रिए से बहुत कम है, पर किसी और की नज़रिए से देखो तो काफ़ी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि खुद को एक्सेप्ट करें, जो है जैसे है, सच कहता हूँ काफ़ी है। जिस दिन तुम ये बात समझ लोगे ना, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहते हैं या कौन क्या सोचता है। तुम्हारी मोहब्बत का सुकून इतना गहरा होगा कि लोगों की बकवास बातें मानो चुप सी हो जाएंगी। अब जब खुद को जानने ही लगे हैं तो लगे हाथों एक और सवाल पूछ ही लेते हैं कि ज़िंदगी में ये जो इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्या सच में हमें इनकी ज़रूरत भी है? हम कुछ चीज़ों का पीछा तो बस इसीलिए कर रहे हैं शायद क्योंकि दुनिया को लगता है हमें इन्हें हासिल करना चाहिए। सच में तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और भैया अगर ज़रूरत नहीं है तो क्यों बेमतलब इन पे वक्त, ताकत और जज्बात बर्बाद करें? बड़ी तहजीब से क्यों ना इन चीज़ों को कह दे कि जस्ट गो टू हेल। खुद की हिफाजत करना, खुद की इज्जत करना, ये कब से गलत हो गया यार? एक अर्जा लग जाता है किसी को ये समझते समझते कि हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं है। क्या पता वो जंग तुम्हारी हो ही नहीं। और भला जब जंग किसी और की है तो हम क्यों लड़े?
ये बात समझो, जिस दिन तुमने खुद जान लिया कि तुम्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए, यू विल बी अनस्टॉपेबल। सो अपनी राह तुम चुनो, ना कि दुनिया के दिखाए रास्ते पर दौड़ पड़ो। ये करने के लिए जायज़ सी बात है आपको कुछ एडिशनल ताकतों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दुनिया की बेड़ियों से छुटकारा लेकर खुद से प्यार करना ये कोई खेल की बात तो है नहीं। खैर, खुद का थोड़ा ख्याल रख लिया करो, खुद को थोड़ा प्यार कर लिया करो, उतना मुश्किल नहीं है। अपनी ज़रूरतों का उतना ही ख्याल रखो जितना तुम उनकी ज़रूरतों का रखते हो जिन्हें तुम बेशुमार प्यार करते हो। हालांकि इस सफ़र में भले फिर वो छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो, ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। आगे चलकर इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। बट लेट मी रिमाइंड, तरक्की के दौर में आपको पता लगेगा कि आपकी इस तरक्की से कुछ लोग कुछ ज़्यादा खुश है नहीं। वैसे ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं ऐसे जो हमारी तरक्की से कभी खुश नहीं हो पाते। न जाने हम कितनी कोशिशें कर ले, इन्हें भैया बड़ी दिक्कत होती है जब हमारा कुछ अच्छा होता है। सही वक्त पे गलत लोग और गलत आदतों से किनारा कर लेना, ये बड़ी समझदारी की बात होती है। मानता हूँ मैं कि इंसान गलत नहीं होता, अक्सर हालात ही गलत होते हैं। पर हालातों को बदलना ये आपका फ़र्ज़ नहीं है। खुद की इज्जत करना सीखो यार। मानता हूँ कि ज़िंदगी में अकड़ मुर्दे की पहचान होती है, पर इतना भी मत झुक जाया करो किसी के सामने कि सामने वाला को लगे कि ये कभी अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं था। याद रखना, तुम्हारी सोच, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मोहब्बत, ये सब कुछ तुम्हारा है, और अगर तुम इसके लिए खड़े नहीं रहोगे तो कोई और खड़ा नहीं रहने वाला है। अपनी इज्जत करना सीखो। लर्न टू से अ नो। 2 अक्षर का शब्द है, बेमिसाल ताकत रखता है, बस इसका इस्तेमाल करना सीख लो। दुनिया, फैमिली, समाज, इनके डर से अपने सपनों, अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना बंद करो। जिस किसी चीज़ से या इंसान से प्यार करते हो उसके लिए लड़ जाओ। हो सकता है इस सफ़र में गलतियां हो, पर ठीक है, सुधार लेंगे। गलतियां करना तो इंसानी फितरत है, पर इन गलतियों से डर कर घर से बिल्कुल ना निकलना, ये बेवकूफ़ी। सिर्फ एक फ़ैसला करने की ज़रूरत है, एक फ़ैसला खुद से प्यार करने का, एक फ़ैसला इस रिश्ते को पूरी वफादारी से निभाने का, खुद के उसूलों से के साथ ईमानदारी से जीने का। मैं ये नहीं कहता कि किसी और की मत सोचो, पर याद रहे जो तुम्हारे है वो तुम्हारी तरक्की से हमेशा खुश होंगे, और जब तक तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। चलिए, आप अपने आप को ढूंढिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपके कोई सवालात है तो इंस्टाग्राम पर मिलिए, वहाँ बात करते हैं। थैंक यू।